गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक कृषि सिंचाई पशुपालन का चला हुआ था और उसके हमारी थ्योरी क्लासेस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी 25 हो चुके थे। 24-25 क्वेश्चन से आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भी हरियाणा को दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हरियाणा को दो कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यमुनानगर की अपनी शाखाओं समेत कुल कितनी लंबाई है? तो यमुनानगर की अपनी शाखाओं समेत लंबाई है 3226 3226। यमुना नहर की अपनी शाखाओं समेत 3226 की लंबाई है। किसकी? यमुना नहर की। नेक्स्ट है, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? क्वेश्चन पूछा गया भी, हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब से शुरू की गई? तो वो शुरू की गई 1972 के अंदर। 1972 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है, वर्ष 2018-19 के बजट में राज्य सरकार को कितने रुपए की राजस्व प्राप्तियां अपेक्षित है? वर्ष है 2018-19। इसके बजट में राज्य सरकार को कितने रुपए की राजस्व प्राप्तियां अपेक्षित की गई हैं? तो वो है 76933.22 करोड़ रुपए। 76933.22 करोड़ रुपए 2018-19 के बजट में राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति अपेक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, बरवाड़ा लिंक की जल अक्षमता कितनी है? जो बरवाड़ा लिंक नहर है उसकी जल की क्षमता पूछी हुई है, तो वो है 1700 क्यूसेक। बरवाड़ा लिंक की जल क्षमता 1700 क्यूसेक है। हरियाणा में इनमें से किस किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो भी हरियाणा राज्य के अंदर नहरों के द्वारा भी, कुओं के द्वारा भी, नलकूपों के द्वारा भी। तो हरियाणा में नहर, कुएं, नलकूप इन तीनों के द्वारा ही कृषि करने के कारण इन सभी के द्वारा इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिर है, देवी रूपक योजना राज्य में कब आरंभ की गई थी? तो भी देवी को रूप मिला था। देवी रूपक योजना जो है वो राज्य में 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक योजना राज्य में 25 सितंबर 2002 से शुरू की गई थी। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भाई 25 सितंबर 2002। रोहतक जिले की मिट्टी किस किस्म की है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हरियाणा राज्य का रोहतक जिला है उसकी मिट्टी किस किस्म की है? क्या वह पथरीली है, पीली है, चिकनी एवं उपजाऊ है? तो भी रोहतक जिले की मिट्टी चिकनी एवं उपजाऊ है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा भाई चिकनी और उपजाऊ। नेक्स्ट है, हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अंतर्गत इनमें से कौन सी सिंचाई स्कीम प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अंतर्गत रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भाई रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम। हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन पूछा गया भाई। जो हरियाणा का रेतीला भाग है वहाँ पर सिंचाई कैसे की जाती है? नलकूप की सहायता से, फव्वारों के द्वारा। नलकूप की सहायता से फव्वारों के द्वारा रेतीले भाग में सिंचाई की जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का क्या उद्देश्य है? हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी
नामक योजना का उद्देश्य है ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना। यानी कि हरियाणा में जो पशुधन विकास वाहिनी योजना चलाई गई है उसका मेन मकसद है ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, इनमें से किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। आपके पास 4 नहर योजना दी गई है भाई, तो आपको बताना है इनमें से किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा गया है। तो वो आपका भिवानी उत्थान योजना। थर्ड इसका राइट आंसर होगा भाई भिवानी उत्थान योजना। नेक्स्ट है, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद की वल्लभगढ़ तहसील भूमि की सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है। गुरुग्राम है, पलवल है, फरीदाबाद की वल्लभगढ़ तहसील भूमि की सिंचाई किस नहर के द्वारा की जाती है। तो वो की जाती है गुड़गांव नहर के द्वारा। गुड़गांव नहर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है। तो वो आपका हिसार के अंदर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो हिसार के अंदर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों या स्थानों के निवास करने वाले बोनों और नपुंसकों को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो ये 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों या स्थानों में निवास करने वाले बोनों और नपुंसकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा है। तो हरियाणा में लगभग 2200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। तो भी हरियाणा में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। हरियाणा में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें हैं। इनमें से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है। तो भी मुर्रा, ब्लैक गोल्ड, साहिवाल, जमुनापुरी। इन सारों में से हरियाणा में पाई जाने वाली जो नस्ल है वो साहिवाल है भाई। गाय की हरियाणा में पाई जाने वाली जो गाय की नस्ल है वो साहिवाल है। नेक्स्ट है, राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई थी। तो भी हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को आरंभ की गई थी। राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है। तो वो है पश्चिमी सीमा। राज्य की पश्चिमी सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मसाले का राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भी हरियाणा राज्य के अंदर सबसे अधिक मसालों में हल्दी का उत्पादन होता है और हल्दी सबसे ज़्यादा होती है यमुनानगर के अंदर। हल्दी हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है यमुनानगर के अंदर होती है। फिर है हरियाणा में चावल की खेती। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है। तो हरियाणा में चावल की खेती उत्तर पूर्वी मध्यवर्ती। हरियाणा में चावल की खेती मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में होती है। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने के कारण
चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का करनाल जिला ऐसा है जो बासमती चावल के उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा कहा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हरियाणा राज्य की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना नांगल उठान है भाई। हरियाणा राज्य की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना नांगल उठान है। हरियाणा को किस सिंचाई योजना के द्वारा स्वरूप कलौंदा, खुले कला, बीखेवाला खरड़वाला और फुलिया कला आदि गांव की सिंचाई सुविधा करने की सुविधा उनको प्राप्त की गई है? यानी हरियाणा की किस सिंचाई योजना के द्वारा स्वरूप कलौंदा, खुले कला, बीखेवाला खरड़वाला नहरा और फुलिया कला आदि को गांव को सिंचाई सुविधा प्राप्त हुई है? तो वो है नखाना की सिंचाई परियोजना है। नखाना की सिंचाई परियोजना। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय पूछा गया है भाई। हरियाणा राज्य के अंदर जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है उनका मुख्यालय, तो बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय हमारा पंचकुला के अंदर है। इनमें से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो इनमें से चाय जो है वो हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। चाय इसका राइट आंसर होगा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? तो गेहूं को उत्पादन करने की दृष्टि से हरियाणा का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राज्य में फलों की बात करते हैं तो आम का, और आम का अम्बाड़ा में। तो हरियाणा राज्य के अंदर फलों में आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और आम मिलते हैं अम्बाला के अंदर। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर इनमें से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? तो वो है कौशल्या बांध भाई। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर जो कौशल्या बांध है उसको स्वीकृति नहीं मिली है ताकि वो कम ऊंचाई के बांध बन सके। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस नस्ल की भैंसें सारे भारत में प्रसिद्ध हैं? तो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंसें सारे भारत में प्रसिद्ध है। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? तो हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में क्लोडिसिस फूल की खेती की जाती है भाई। कौन सी? क्लोडिसिस फूल की खेती हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट है, प्रजनन केंद्र द्वारा कितने नए पशु औषधालय खोले गए हैं? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, प्रजनन केंद्र के द्वारा कितने नए पशु औषधालय खोले गए हैं? तो वो है 14। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? तो हरियाणा राज्य में पवन चक्की के द्वारा सिंचित क्षेत्र है रोहतक, गुड़गांव, करनाल। हरियाणा में पवन चक्की के द्वारा सिंचित क्षेत्र जो है वो है रोहतक, गुड़गांव और गुड़गांव के साथ साथ करनाल भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त इनमें से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो हरियाणा में भाई नीलोखेड़ी के अतिरिक्त करनाल में, नीलोखेड़ी के अतिरिक्त कहाँ पर? करनाल में पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? तो हरियाणा राज्य के 15 ऐसे ज़िले हैं जहां पर पशु बीमा योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट है, जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई है? यानी भिवानी जिले के अंदर पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला, कौन सी भाई? पशु रोग
निदान परियोजना की स्थापना 1978 के अंदर की गई है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा भाई 1978। नेक्स्ट है, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किस किस ज़िले के अंदर होती है? तो हरियाणा राज्य के करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, ट्रिपल के ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा अच्छी होती है। और बासमती चावल के लिए चावल का कटोरा करनाल है भाई। किसकी बात करें? बासमती चावल की बात करें तो कौन है? करनाल चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूरे हरियाणा के अंदर गन्ना उत्पादन में कौन सा ज़िला अग्रणीय है? तो भी गन्ने के उत्पादन में हरियाणा में यमुनानगर, कौन सा है? यमुनानगर इसका राइट आंसर होगा, सबसे अग्रणीय राज्य है, जिला सॉरी। इस समय हरियाणा के पास सभी स्रोतों से कुल कितने लाख एकड़ घन फुट पानी उपलब्ध है? तो इस समय की बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में 168.40। इस समय हरियाणा के पास सभी स्रोतों से कुल 168.40 लाख एकड़ घन फुट पानी उपलब्ध है। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक भैंसों का परसेंट है? तो भी 19वीं पशुधन गणना के अनुसार हरियाणा में भिवानी जिले में, हरियाणा के भिवानी जिले में सर्वाधिक भैंसों का परसेंटेज है। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहाँ पर है? तो राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स गरोंदा, करनाल के अंदर। राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स गरोंडा, करनाल के अंदर है। नेक्स्ट है, दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी? दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के पंचकूला में, दादूपुर शाहबाद वाल्वी नहर परियोजना के तहत हरियाणा के पंचकूला जिले में सिंचाई की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में कौन से नंबर 1 पर है? यानी कि नंबर पूछा गया हरियाणा का कौन से पर है, किसमें? हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है। कौन नंबर पर भाई? दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर से देश की रिवर फ्रंट गुजरेगी? तो हरियाणा के सोनीपत से, हरियाणा के सोनीपत शहर से देश की रिवर फ्रंट गुजरेगी। हरियाणा में खेती के लगभग कितने परसेंट भाग पर सिंचाई की सुविधा है? तो हरियाणा में खेती की बात करते लगभग 65% या 70% भी हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ पर 70 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 65 के साथ जाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में 70% होता 70 के साथ जाना पड़ता, इसलिए 65% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में विशेष रूप से कपास का उत्पादन कहाँ, यानी कपास का उत्पादन हरियाणा में किस जिलों के अंदर होता है? तो हिसार और सिरसा। हिसार और सिरसा ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर विशेष रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कितने ज़िलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? तो भी पशु बीमा योजना जो है वो 15 ज़िलों में, हरियाणा राज्य के 15 ज़िलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है। दूध दही के नाम से कौन सा प्रदेश है भाई? तो दूध दही के नाम से हरियाणा फेमस है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य भी 60 वर्ष से ऊपर के कलाकारों के लिए 500 रुपये प्रति माह को पेंशन योजना शुरू की गई है। 60 वर्ष से ऊपर के कलाकारों के लिए 500 रुपये प्रति माह की पेंशन शुरू की गई है। ये कथन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? तो फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत 3500 रुपये, 3000 रुपये और 2500 ये राशि प्रदान की जाती है स्टूडेंट्स। फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत प्रथम को 3500, दूसरे को 3000 और तीसरे को 2500 रुपये की राशि दी जाती है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? गिर, साहिवाल, थापरवाल और मुर्रा। इनमें से कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? तो वो है भाई मुर्रा। मुर्रा क्योंकि यहाँ पर गाय की प्रजाति नहीं है, मुर्रा किसकी है? भैंस की प्रजाति है। इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, वर्ष 2017 में खाद्यान्न उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने कितने तक का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2017 में खाद्यान्न उत्पादन को देखते हुए 174 लाख टन, वर्ष 2017 में खाद्यान्न उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने कितने तक 174 यानी कि टोटल हमारी 174 लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में कितने वीर्य बैंक स्थापित किए गए हैं? तो इस समय की बात में हरियाणा के अंदर जो वीर्य बैंक है वो कितने हैं भाई? 8 कार्यरत है। कितने बैंक? 8। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाती है? तो भी इनमें से भदावरी, नीति रवि, महसाना और मुर्रा, इन चारों में से मुर्रा ही ऐसी नस्ल है जो काला सोना के नाम से जानी जाती हैं। हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ एवं भिवानी हरियाणा के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? तो हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी रेतीले भाग के अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा, डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। इस क्लास में से पहले हमारे 2-3 क्लासेस को लगाकर पूरी थ्योरी क्लासेस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यानी हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक सी क्लास।